वेलकम टू सीटेड साइंस मास्टरी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है साइंस का कंप्लीट पेडोलॉजी। जैसे कि आप जानते हैं साइंस की पेडोलॉजी 15 मार्क्स की आती है। अगर आप ये वीडियो देखें तो आपके श्योरली 10 से ऊपर मार्क्स ज़रूर आएंगे। ओके, चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ साइंस से। नेचर ऑफ साइंस क्या है? एक टेंटेटिव नेचर है साइंस, जिसमें डेवलपमेंट होते रहता है। जैसे कि आपने एनसीईआरटी की 9th स्टैंडर्ड की क्लास बुक में देखे होंगे कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे पहले जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, देन उसको फर्दर रोदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, देन आखिरी में बोर्स मॉडल ने डिस्कवर किया। तो इससे हमें क्या पता चला कि साइंस एक डेवलपमेंट नेचर है, टेंटेटिव नेचर है। सेकेंड, स्पेक्टिसियम। स्पेक्टिसियम एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। अगर हम साइंस में देखा जाए तो ये स्पेक्टिसियम एक पॉजिटिव वर्ड है। जैसे कि हम कुछ भी चीज़ डाउट करते, डायरेक्ट हम मान नहीं लेते कुछ भी चीज़ साइंस में, हम डाउट करते, उसका वेरिफिकेशन करते, जिसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग लगती है। थर्ड क्या है? साइंस इंटरडिसिप्लिनरी है। जैसे कि आपने 10th स्टैंडर्ड की क्लास बुक में देखे होंगे कि साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब इंटरमिक्स करके पढ़ाते हैं, और प्राइमरी लेवल पे साइंस और सोशल साइंस इंटरमिक्स करके पढ़ाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? सोशल एंडेवर। साइंस एक सोशल एंडेवर है, जैसा कि हम सोशल कनेक्ट करते, लिंक करते हम सोसाइटी से। फिर क्या है? फिफ्थ, वैल्यू न्यूट्रल है। वैल्यू न्यूट्रल मीन्स फॉरेस्ट फायर, एक्वेटिक लाइफ, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है, जो कि एक वैल्यू न्यूट्रल चैप्टर से। पर्सिमोनियम मतलब कि हम कुछ भी चीज़ इजी वे से फाइंड आउट करते। सेकेंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन वो है जो हम चीज़ देख सकते, जो भी हम चीज़ देख सकते वो ऑब्जर्वेशन है। और ऑब्जर्वेशन के बाद हम जो चीज़ प्रिडिक्ट करते या तो फिर जो इन्फरेंस करते, जो कंक्लूड करते, वो इन्फरेंस है। आपके टेक्स्ट बुक में 3 टेस्ट दिए हुए हैं, जैसा कि एक स्टार्च टेस्ट है। स्टार्च टेस्ट में हम क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब लेते, टेस्ट ट्यूब के अंदर फूड प्लस वाटर ऐड करते, और उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप या 3 से 4 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालते। उस टेस्ट ट्यूब में ब्लू ब्लैक कलर ऑप्टेन होता है। ये क्या है? हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो ब्लू ब्लैक कलर है वो ऑब्जर्वेशन है। और जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हमने जो कंक्लूड करे, ब्लू ब्लैक कलर आया, इसका मतलब क्या है? वो टेस्ट ट्यूब में स्टार्च प्रेजेंट है। तो हमने कंक्लूड करे, इन्फरेंस निकाले कि वो टेस्ट ट्यूब में स्टार्च प्रेजेंट है। अब आप सब जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये फैक्ट है, हम इसे बदल नहीं सकते। वाटर जो बॉईल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होता है, और ये फैक्ट है। अगर हमने एक बाउल लिया और उसको हमने हीट करे, और उसको थोड़ी देर के बाद चेक करें कि इसके अंदर कितना टेम्परेचर है, तो हमें 102 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा। ठीक है, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि 102 डिग्री सेल्सियस बता रहा बॉइलिंग टेम्परेचर, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 था। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर कंटेन सम इम्प्योरिटीज। तो जो 102 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है? हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो ये 102 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। और जो वाटर कंटेंट जो इम्प्योरिटीज हम जो बोल रहे हैं ऑब्जर्वेशन के आधार पे, ये हमारा इन्फरेंस है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट एक आता है CO2 टेस्ट। CO2 टेस्ट हम कब करते हैं? लाइम वाटर टेस्ट के दौरान CO2 टेस्ट करते हैं कि CO2 प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हम ये टेस्ट परफॉर्म करें तो उसके अंदर मिल्की कलर फॉर्मेशन होता है। मिल्की कलर फॉर्मेशन जो हम देख सक रहे हैं वो क्या हमारा ऑब्जर्वेशन है। और हम ये कलर के ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ CO2 है, जो कि ये हमारा इन्फ्रेंस हो गया। देन प्रोसेस स्किल्स है। ऑब्जर्वेशन हमने अभी देखी कि जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते, जो चीज़ हम देखते, डिफरेंस निकाल सकते, सिमिलरिटीज़ निकाल सकते, वो क्या है? हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर सपोज हम कुछ देख रहे हैं, बारिश, हम अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे बारिश आ रही है, ओके, देन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बारिश के बाद क्या आता है? रेनबो आता है। ओके, बारिश के बाद क्या आता है? रेनबो। ये हमने प्रिडिक्ट किया, होगा नहीं होगा ये हमें पता नहीं अभी, बट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन के बाद बारिश के रेनबो आएगा। अब ये रेनबो आएगा हम किस बेसिस पे बता सकते हैं? क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम रेनबो किस
प्रोसेस की वजह से फॉर्मेशन होता है, रिफ्रैक्शन के वजह से रेनबो आता है। ये क्या है, हमने वाई रीज़न बताया रेनबो कैसा आता है। तो प्रिडिक्शन के ऊपर हाइपोथेसिस कर सकते हैं, फैक्टर बता सकते हैं कि ये क्यों हुआ, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अगर आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, जो चीज़ हम सीन या तो डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ निकाल सकते हैं। प्रिडिक्शन क्या है, जो ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस क्या है, जो फैक्टर है, किसी का कुछ रीज़न है वाई, या तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। फोर्थ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, एक लिंक है सोसाइटी से, हमें बताता है कि अवेयरनेस दे सकता है, सेंसिबिलिटी दे सकता है हमें। देन नेक्स्ट टॉपिक है लॉ एंड थ्योरी। लॉ क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद हम जनरलाइज कर सकते कुछ चीज़ और वो लॉ बन जाती है और वो फिक्स रहती। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद जो फिक्स हो गया उसको हम जनरलाइज कर दे रहे और उसे बोलते कि अब ये लॉ है जो कि फिक्स है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ये टाइम के साथ चेंज हो सकता है, जैसा कि कुछ थ्योरी रहते जो एक्सप्लेनेशन देती पर टाइम के साथ वो चेंज हो सकती है, वो फिक्स नहीं है, वो टेंटेटिव नेचर बताता है साइंस का। देन एनोलॉजी। एनोलॉजी से अभी 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे आपके। एनोलॉजी क्या है, जैसे कि हम साइंस के कुछ टर्म को एक न्यू टर्म दे सकते हैं, जैसे कि पावर हाउस ऑफ सेल। आप सब भी जानते हैं पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। देन सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं, लाइसोजाइम को। ओके, ये क्या है आपके, ये सब आपके साइंस के टर्म्स है जिसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सुसाइडल बैग क्या है, लाइसोजाइम। और रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी किए थे, उन्होंने बताए थे कि हनी कोम के जैसा सेल रहता। ओके, ये सब क्या है, एनोलॉजी है। जो भी साइंस के टर्म को एक नॉर्मल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करे वो क्या है, एनोलॉजी है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका NCF 2005। NCF मीन्स नेचुरल सरिक्यूलम फ्रेमवर्क। ये क्या बताता है, बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि वो बर्डन ना लगे उनके ऊपर, जैसा कि लर्निंग विदाउट बर्डन। ये किस कम्युनिटी में आता है, यशपाल कम्युनिटी। नॉलेज को कैसा लिंक करना है हमें, आउटसाइड द वर्ल्ड, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। एजुकेशन, एग्जाम और सरिक्यूलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक गुड साइंस एजुकेशन क्या है, वो ट्रू टू चाइल्ड होना चाहिए, ट्रू टू सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो ट्रू टू एनवायरनमेंट होना चाहिए। ट्रू टू चाइल्ड मतलब क्या है, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, टीचर सेंट्रल नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रल होना चाहिए। बच्चे के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ट्रू टू सब्जेक्ट क्या है, मतलब कि हम कुछ भी नहीं पढ़ाना है सब्जेक्ट में। ट्रू टू सब्जेक्ट मीन्स उसका कंटेंट वैलिडिटी होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्लाई होना चाहिए और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होना चाहिए। ट्रू टू एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट मतलब सोसाइटी से लिंक करना है हमें, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, ऐसे चैप्टर्स हमें इंक्लूड करना है ताकि बच्चे में अवेयरनेस आ सके, सेंसिटिविटी आ सके। NCF के एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है, जैसे कि हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देयर इज़ नो सिंगल साइंटिफिक मेथड। ओके, देयर आर मल्टीपल साइंटिफिक मेथड। सेकेंड क्या है, साइंटिफिक आइडियाज आर अफेक्टेड बाय कल्चरल कंटेक्स्ट। साइंस इज डायनामिक, साइंस इज नॉट स्टैटिक। साइंस स्टैटिक नहीं है, साइंस क्या है, डायनामिक है। साइंस इज सोशल इन नेचर। ओके,